न्यूज़ 18 की डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुदस्सिर कादरी। नाजरीन, आज दिन के हवाले से अगर बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जो शराब पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा है वो अवामी हलकों में भी अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है। बिलखुसूस वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो सियासी जमातें जो है लगातार ये डिमांड कर रही है कि यहाँ पर शराब की खरीद व फरोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाए। और फ़िलहाल PDP की जो मेन लीडर है इल्तिजा मुफ्ती, वो अब एक कदम आगे निकलना चाहती है और इस सिलसिले में उन्होंने एक बाज़ाब्ता तौर पर सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने का इरादा किया है। और जो ये सिग्नेचर कैंपेन है ये PDP के हेडक्वार्टर से शुरू होकर लाल चौक पे इख्तिताम पजीर हो जाएगी। और इस सिलसिले में इल्तिजा मुफ्ती चाहती है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स है वो सामने आ जाए और इस सिग्नेचर कैंपेन का वो हिस्सा बने। ख़ास तौर पर जो तालिब इल्म है या फिर यूथ की अगर हम बात करेंगे तो यूथ को इस शराब की पाबंदी पर जो कैंपेन है उसकी तरफ माइल करने की लगातार कोशिशें की जा रही है। और दूसरी जानिब जिस तरह से जो MLAs है उन्होंने ऑलरेडी जो प्राइवेट बिल्स है वो असम्बली में सबमिट किए हैं शराब की पाबंदी को लेकर। अब देखने वाली बात ये होगी कि इल्तिजा मुफ्ती की ये सिग्नेचर कैंपेन किस हद तक कामयाब होती है और किस तरह से वो लोगों को इस कैंपेन की तरफ माइल कर पाती है। हालांकि कल शाम ही हमने देखा कि लाल चौक में जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने एक बोर्ड चस्पा किया था और जिसमें टूरिस्ट से भी ये तलकीन की गई थी कि वो कश्मीर को अल्कोहल फ्री बनाने में अपना योगदान यानी कि अपना रोल जो है, अपना ताउन जो है वो अदा करे, वो पेश करे। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर एक ईयरली मेला मुनक़द होता है। तो आज वही ईयरली मेला जो है गोंगल के नाम से मंसूब है और उस गोंगल मेले में जो ज़रई साइंसदान है, तालिब इल्म है, स्टूडेंट कम्युनिटी है या फिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बात करेंगे तो वो उस मेले में शिरकत कर रहे हैं। इस मेले में जहाँ एग्रीकल्चर या ज़रई पैदावार को लेकर जो साइंटिफिक मेथड्स है उनको उजागर किया जाएगा, उनको शोकेस किया जाएगा और जो हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में जिस तरह की जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको भी शोकेस किया जाएगा। और जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हदफ है वो ये है कि ये 2 दिन का मेला है और इस 2 दिन के मेले में लगभग 3 लाख के करीब जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, साइंसदान हैं, वो शिरकत करने का हदफ रखा गया है। तीसरी अहम खबर ये है कि अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मौसम आमतौर पर खुश रहेगा। जिस तरह से लगातार 2 दिनों में हमने देखा कि बारिशें हुई, बर्फ़बारी भी हुई बालाई इलाकों में और लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी नसीब हुई। और इस तरह से हमने देखा कि वाटर लेवल जो कि लगातार रिसीड हो रही थी, जालिम की बात करेंगे या फिर नेचुरल स्प्रिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिला है। लेकिन लोग ये ज़रूर चाहेंगे, लोग ये ज़रूर दुआगो है कि लगातार जो बारिशें हैं या बर्फ़बारी है वो मज़ीद हो जाए। इस हवाले से गुलमर्ग या फिर पहलगाम की अगर हम बात करेंगे तो रात का कम से कम दर्जे हरारत मनफी में चला गया था, जिसकी वजह से सड़कों पर स्लिपरी कंडीशंस जो थी वो पैदा हो गई। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइज़री भी जारी की है कि वो इन इलाकों में एहतियात से काम ले, चाहे गाड़ी चलाने में या फिर ट्रैवलिंग के दौरान जो एहतियात है वो बरतने की ज़रूरत है। और दूसरी जो इस सिलसिले में अहम खबर ये है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे या जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की अगर हम बात करेंगे तो वो ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बिल्कुल बहाल हो गई है और ट्रैफिक की रवानगी दोनों अतराफ से जारी है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा और अयूब खान के साथ। दीजिए हमें इजाज़त।